नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना की रफ्तार पर लगा अंकुश। कल 2.5 महीने बाद कोई मृत्यु नहीं। सक्रिय मामलों की संख्या 2000 पर सिमटी। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश ने एक दिन में 15 लाख कोविड वैक्सीनेशन की क्षमता की हासिल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा शुरू। कोरोना के वेरिएंट का हो सकेगा अनुसंधान। और कई जिलों में मानसून की बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत। उत्तर पश्चिम भागों में गर्मी का असर बरकरार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब काबू में आने लगी है। कल 3 जिलों को छोड़कर शेष में नए मरीजों की संख्या इकाई अंक पर सिमट गई। 8 जिलों में इस रोग का कोई नया मामला नहीं मिला। लंबे समय बाद कोरोना से कल कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 147 नए मामले मिले। इस बीमारी से कल 306 मरीज ठीक भी हुए। एक बार फिर कल सबसे ज्यादा 58 मरीज अलवर जिले में मिले। जयपुर में 14, जोधपुर में 12, नागौर और सीकर में 7, पाली में 6, बीकानेर में 5, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक और उदयपुर में 4, चूरू में 3, अजमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में 2, जबकि बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं और सिरोही में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जालौर, करौली, राजसमंद और सवाईमाधोपुर जिलों में इस बीमारी का कोई भी नया संक्रमित सामने नहीं आया। प्रदेश में कोरोना से रिकवर होने की दर बढ़कर 99% के करीब पहुंच गई है। सक्रिय मामले घटकर 2019 के स्तर पर आ गए हैं। राजस्थान ने एक दिन में 15 लाख व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। हालांकि रोजाना 3 लाख के करीब डोज ही लगाई जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आयोजित चिकित्सा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी न्यूनतम स्तर पर है और भंडारण के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उधर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आभार जताते हुए उन्हें संभावित तीसरी लहर से जूझने के लिए तैयार रहने को कहा है। तैयारियों के लिए आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अंतिम स्तर तक के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आपातकालीन सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीके लगाने के लिए सभी इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। राज्य में कल 1,97,000 कोविड डोज लगाए गए। वहीं अब तक 2,25,73,600 से अधिक कोविड टीके राज्य भर में लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं बद्री प्रसाद शर्मा, श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। मैंने कोविड बीमारी के इंजेक्शन दोनों लगवा लिए हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि वे इंजेक्शन अवश्य रूप से लगवाएं और मास्क अवश्य पहने, हाथ सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी अवश्य रखें। यह सब देश हित के लिए है, देश को सुरक्षित रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सिक्वेंसिंग की तकनीक विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस तकनीक से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी और कोविड के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि अब तक अनुसंधान के लिए सैंपलों को केन्द्र सरकार की आईजीआईबी लैब में भिजवाया जा रहा था, जिससे इनकी रिपोर्ट मिलने में काफी समय लगता था। लेकिन अब जीनोम सिक्वेंसिंग सुविधा उपलब्ध होने से स्थानीय स्तर पर ही ये सैंपल जांच की जाने लगी है। फिलहाल प्रतिदिन 20 सैंपल जांचे जा रहे हैं। इधर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 मंजिला आईपीडी टावर बनाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इसके लिए स्थान का निरीक्षण किया और काम के तय समय पर पूरा होने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आईपीडी टावर में 3 मंजिला बेसमेंट का भी निर्माण किया जाएगा। एसएमएस में हृदय रोग के निदान के लिए आधुनिक सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य आज से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से 17 अप्रैल से इनमें रोक लगी हुई थी। मानसून की वजह से अभ्यारण्य 1 जुलाई से फिर बंद हो जाएंगे। ऐसे में हफ्ते भर का समय बाकी रहते पर्यटन गतिविधियां सुचारू हो सकेंगी। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि वहां सरिस्का अभ्यारण्य अनलॉक होने से पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। सरिस्का के सभी रूट व अलवर बफर जोन में पर्यटन सफारी का आनंद उठा सकेंगे, लेकिन सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर अभी बंद रहेगा। करीब 68 दिन बाद पर्यटक सरिस्का में सफारी का आनंद ले सकेंगे व बाघों का दीदार कर सकेंगे। पार्क खुलने के दौरान राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीएससी ने गत 23 जून एवं राज्य सरकार ने 24 जून को राज्य के टाइगर रिजर्व को पर्यटन के लिए खोले जाने की अनुमति जारी की थी। इन आदेशों की पालना में क्षेत्र निदेशक सरिस्का ने सरिस्का टाइगर रिजर्व को 25 जून से आगामी आदेश तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि विद्यार्थी आज तीसरे पहर तक ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रदेश के कई जिलों में मानसून की अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। धौलपुर में कल रात हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम बारिश के समाचार हैं। इधर राजधानी जयपुर में भी कल देर रात तक कहीं कहीं रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में आगामी 1-2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना की रफ्तार पर और अंकुश लगा है। कल 2.5 महीने बाद कोई मृत्यु नहीं हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 2000 पर सिमट गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश ने एक दिन में 15 लाख कोविड वैक्सीनेशन की क्षमता हासिल कर ली है।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा शुरू हो गई है। कोरोना के वेरिएंट का अनुसंधान हो सकेगा। और कई जिलों में मानसून की बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली है। उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मी का असर बरकरार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।